वाणासुर एक महान शिव भक्त राजा थे। अहंकार के कारण कुछ समय के लिए वे उन्मत्त हो गए थे। शंकर जी ने अपने भक्त को अहंकार मुक्त करने के लिए श्री कृष्ण को आदेश दिया। श्री कृष्ण और वाणासुर का महाभयानक संग्राम हुआ और यही संग्राम श्री शिव और श्री कृष्ण का संग्राम बना। अंततः वाणासुर के अहंकार की भुजाएं कटी। शिव और कृष्ण के युद्ध की यह रोचक गाथा भारत भूमि के अनेकों स्थानों पर गाई जाती है। राजा वाणासुर के विराट साम्राज्य का वर्णन मिलता है। हिमालयी भूमि की पहाड़ियों से लेकर अनेक मैदानी भाग वाणासुर की गाथा को जोड़े हुए हैं। हजार भुजा वाले महाबलशाली राजा वाणासुर की राजधानी को लेकर अलग अलग दावे हैं। इन्हीं दावों में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का वारसूर क्षेत्र, बयाना क्षेत्र, श्रीनगर क्षेत्र, हिमाचल क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र सहित अनेकों भूभाग हैं जहां की अपनी अपनी कथाएं हैं। इन्हीं भूभागों में से उत्तराखंड क्षेत्र के अनेक स्थानों को भी महाप्रतापी राजा वाणासुर की तपोभूमि के रूप में पुकारा जाता है। कुमाऊं मंडल के जनपद चंपावत क्षेत्र के कर्ण करायत पिसंग गांव को भी राजा बलि के पुत्र वाणासुर की राजधानी माना जाता है। चलिए आपको लिए चलते हैं शब्द सुमन के रूप में जनपद चंपावत के कर्ण करायत गांव की ओर। हिमालय के आंचल में स्थित चंपावत का आध्यात्मिक महत्व बड़ा ही विराट है। एक से बढ़कर एक पावन स्थलों की लंबी श्रृंखला अतीत के इतिहासों को समेटे यहाँ की वसुंधरा में शोभायमान है। सदियों से आस्था, भक्ति, रोमांच का संगम रहे यहाँ के तमाम पर्यटक एवं तीर्थ स्थल अपने आप में अद्भुत रहस्यों को समेटे हुए हैं। अद्भुत रहस्यों की ऐसी ही खान है वाणासुर का किला। वाणासुर की गाथा एक महाप्रतापी शिव भक्त के रूप में पुराणों में सुंदर शब्दों में वर्णित है। पाताल नरेश राजा बलि के पुत्र वाणासुर की नगरी बिसंग लोहावती नदी के तट पर बसा लोहा घाट से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर सुनहरी पहाड़ी में कर्ण करायत नामक स्थान पर स्थित है। वाणासुर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के युग अर्थात द्वापर युग के एक विराट पात्र रहे हैं। श्री राम की लीला में भी सीता स्वयंवर में वाणासुर व रावण के संवाद का जिक्र आने से इनका वैभव अद्भुत है। महादानवीर राजा बलि के 100 पुत्रों में वाणासुर सबसे पराक्रमी थे। उनके शौर्य की गाथा सर्वविदित है। इनकी पत्नी अनौपया भी महान शिव भक्त थी। वाणासुर को महाकाल सहस्त्र बाहु भौतराज के नाम से भी पुकारा जाता है। शोणितपुर तथा लोहितपुर इनकी राजधानी वर्णित की गई है। इन्हें शिव पुत्र की पदवी प्राप्त थी। जनपद चंपावत के कर्ण करायत क्षेत्र में पराक्रमी वाणासुर की रोचक गाथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि राजा बाण ने यहाँ पर राज्य किया। उत्तराखंड की धरती पर राजा बाण को लेकर के अर्थात परम शिव भक्त वाणासुर को लेकर के श्री शिव और श्री कृष्ण में महाभयंकर युद्ध कहा जाता है कि इसी क्षेत्र में हुआ था। इस विषय में पुराणों में बड़ी ही रोचक गाथा मिलती है। महाभारत युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपने परिवार सहित अपना बसेरा द्वारिका में बसाया था। श्री कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न और प्रद्युम्न के पुत्र थे अनिरुद्ध अर्थात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध। इसी पौत्र को आधार बनाकर भगवान शिव के आदेश पर माता पार्वती की सहायता से श्री कृष्ण ने वाणासुर का अहंकार नष्ट किया। कथाओं के अनुसार
कथाओं के अनुसार उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे से बेहद व अथाह प्रेम करते थे। उषा सोनितपुर के राजा शिवभक्त बाणासुर की कन्या थी। बाणासुर ने अपने तपोबल से शिवजी से यह वरदान प्राप्त किया था कि जब भी कोई संकट आएगा तो शिव उसकी रक्षा के लिए उपस्थित होंगे। माता पार्वती ने स्वप्न की आभा से अनिरुद्ध के उषा को दर्शन कराकर प्रेम की ज्योति जलवाई। राजकुमार के स्वप्न में दर्शन से उषा मिलन को व्याकुल हो उठी। अपनी सखी चित्रलेखा की मदद से, जो एक कुशल चित्रकार वो कई विद्याओं की ज्ञाता थी तथा बाणासुर के मंत्री कुभांड की पुत्री थी, उसकी मदद से समय पाकर उषा ने अनिरुद्ध से मिलने की इच्छा में अनिरुद्ध का अपहरण करवा लिया। दोनों ने गंधर्व विवाह किया। बाणासुर को जब दोनों के प्रेम और विवाह की जानकारी हुई तो वह क्रोधित हो और उसने क्रोध में आके अनिरुद्ध को बंधक बनाकर एक कारागार में डाल दिया। जब अनिरुद्ध के बंदी बनाए जाने की सूचना नारद द्वारा भगवान श्री कृष्ण को हुई तो उन्होंने बलराम जी के साथ विशाल सेना लेकर बाणासुर के राज्य में आक्रमण कर दिया। श्री कृष्ण की सेना और बाणासुर की सेना में महाभयंकर प्रलयंकारी युद्ध हुआ। श्री कृष्ण की सेना को भारी पड़ता देख बाणासुर ने अपने आराध्य देव महादेव को याद किया। कहा जाता है कि महादेव युद्ध भूमि में प्रकट हुए और इसके पश्चात महादेव और भगवान शंकर के परम स्वरूप विराट स्वरूप महाकालेश्वर प्रकट होकर के श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। शिव और श्री कृष्ण में महाभयंकर महाप्रलयंकर युद्ध हुआ। जब उस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, लंबे समय तक युद्ध का कोई निर्णय न आने पर युद्ध भूमि में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर की गुप्त स्तुति करके उनसे बाणासुर के अहंकार को नष्ट करने के लिए मार्ग प्रदान करने का निवेदन किया। श्री कृष्ण के निवेदन पर शिव जी ने उन्हें एक अस्त्र प्रदान किया जिसे श्री कृष्ण ने शिव पर छोड़ा। शिव जी को नींद से आने लगी। इसी बीच मौका पाकर श्री कृष्ण ने बाणासुर की दो भुजाओं को छोड़ शेष सारी भुजाएं काट डाली। अंत में जब बाणासुर का वध करने के लिए श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया तो महादेव ने चक्र को रोक दिया। हर वो हरि की इस अद्भुत लीला को देखकर बाणासुर का अहंकार नष्ट हो गया। अब वह समझ चुका था हर वो हरि एक ही है। असल में वह अपने इष्ट से ही युद्ध करता रहा। युद्ध समाप्त होने के बाद बाणासुर ने भगवान शिव और श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। बाणासुर ने कहा उसकी वजह से दोनों के बीच युद्ध हुआ, इसलिए वह आत्मग्लानि से भर गया है। बाद में बाणासुर ने अनिरुद्ध और उषा का विवाह करा दिया। हिमालयी भूमि का पावन क्षेत्र चंपावत का कर्णकरायत विसंग गांव बाली पुत्र बाणासुर की महान गाथा का प्रतीक है। मुख्य मार्ग से लगभग 2.5 किमी की दूरी पर स्थित यह गांव रहस्य व रोमांच का अद्भुत संगम है। आज भी बाणासुर किले की दीवारें मन भावनता का केंद्र हैं। यह उसी बाणासुर की नगरी है जिस बाणासुर ने सीता स्वयंवर में पहुंचकर लंकापति रावण के अभिमान को नष्ट करने का प्रयास किया। साथ ही लंकापति रावण को अभिमान न करने की हिदायत भी दी थी। यहाँ से हिमालय की चोटियों के दर्शन आंखों को आनंद का आभास कराते हैं। किले की मजबूती का आज भी कोई जवाब नहीं है। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों की ही लीलाओं में बाणासुर एक विराट व्यक्तित्व के रूप में वर्णित है। हिमालय क्षेत्र के अनेक भागों में बाणासुर की विराट गाथाएं गाई जाती हैं। अनेक भागों में से एक प्रमुख भाग है कर्णकरायत, जो बाणासुर की नगरी कही जाती है और लोग यहाँ रहस्य रोमांच का अनूठा संगम, अनूठी यादें लेकर लौटते हैं। बहरहाल भगवान शंकर
के पुत्र बाणासुर, राजा बलि के पुत्र बाणासुर महान शिव भक्त थे, लेकिन अहंकार आ जाने के कारण भगवान शंकर ने अपने भक्त का अहंकार नष्ट करवाने के लिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को आगे किया। श्री कृष्ण और शिव का युद्ध भी शिव लीला का ही एक विराट स्वरूप था। कुल मिलाकर के महादेव आप सभी का कल्याण करें। बाणासुर की नगरी कर्ण करायत आइए और